रुपया बना इंटरनेशनल, टूट गई डॉलर की कमर। भारत और यूएई ने मिलकर इतिहास का किया सबसे बड़ा कारनामा। G20 से भी बड़ा संगठन बनेगा ब्रिक्स। यूनाइटेड नेशन पर छाया संकट का बादल, यूएन के अस्तित्व पर खतरा। ब्रिक्स के विस्तार के बाद G20 और ब्रिक्स में हो सकती है भीषण टक्कर। ब्रिक्स और G20 ने दिए भारत को अद्भुत पावर, तो क्या अब नहीं होगी वीटो पावर की जरूरत? कबाड़ खाना बनकर रह जाएगा यूनाइटेड नेशन। भारत ब्रिक्स और G20 को बना देगा सबसे बड़ा संगठन। इंतजार करते रह गए पाकिस्तानी। बुर्ज खलीफा पर नहीं दिखा पाकिस्तान का झंडा। 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर लहराया तिरंगा। पूरी दुनिया में भारतीयों की धूम। डॉलर का खेल खत्म। कई जगहों पर अचानक रुपया बना इंटरनेशनल करेंसी। जेल में थे इमरान खान, तभी उनका प्री रिकॉर्डेड इंडिपेंडेंस डे स्पीच हो गया वायरल। क्या भारत को लेकर कह दी बड़ी बात? दोस्तों, 23 से भी ज्यादा देश ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं। अपने विस्तार के बाद ब्रिक्स देश G20 को भीषण टक्कर देगा। भारत को मिल जाएगी अद्भुत पावर, फिर नहीं होगी वीटो पावर की कोई जरूरत। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में नए सदस्यों के शामिल किए जाने पर चर्चा होगी। जानकारों का दावा है कि नए सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल होने पर यह जियोपॉलिटिक्स में G20 के मुकाबले खड़ा हो सकता है। ब्रिक्स देशों में इस वक्त दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है। इसके पास दुनिया की 1/4 GDP है। नए सदस्यों के बनने के बाद भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल सकता है। G20 में मौजूद रूस और चीन को लगता है कि यह संगठन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। रूस और चीन की मंशा पश्चिमी देशों से अलग एक मजबूत वैश्विक गठबंधन बनाने की है। ब्रिक्स के विस्तार के बाद ब्रिक्स प्लस का स्वरूप उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। संयुक्त राष्ट्र के बाद G20 सबसे अधिक ताकतवर संगठन है। दुनिया की GDP का 85% और 3/4 व्यापार और 2/3 आबादी G20 में शामिल है। मौजूदा ब्रिक्स के सभी सदस्य G20 में शामिल हैं और ब्रिक्स के नए सदस्यों में से अर्जेंटीना और सऊदी अरब भी G20 के सदस्य हैं। ब्रिक्स हो या G20 या फिर SCO, इन संगठनों में केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों पक्षों के साथ समान भाव से जुड़ा है। रूस के बाद चीन के साथ भी अमेरिका और पश्चिमी देशों का तनाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में इन संगठनों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा में भारत की भूमिका अहम साबित होगी। भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो दोनों पक्षों के लिए विश्वसनीय होगा। भारत की आर्थिक मजबूती और विभिन्न वैश्विक मंचों पर जोरदार उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आने वाली है। विभिन्न संगठनों के बीच संवाद और संतुलन कायम करने में भारत एक प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है। वहीं दोस्तों, इस बार बुरी तरह से निराश हो गए पाकिस्तानी, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर नहीं दिखा उनका झंडा। एक तरफ जहां बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं डिस्प्ले किया गया, वहीं भारतीय झंडा रात 12 बजते ही डिस्प्ले किया गया, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होती दोस्ती को दर्शाता है। वहीं पाकिस्तान के लिए संदेश है कि आतंकियों की कहीं इज्जत नहीं होती। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस यानी कि 14 अगस्त की आधी रात को प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा द्वारा अपना राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित नहीं करने के बाद दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में सैकड़ों पाकिस्तानी निराश और गुस्से में थे। एक महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सभी पाकिस्तानियों के साथ एक मजाक किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के लिए इस साल का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार दोनों देशों के बीच स्थानीय करेंसी में कारोबार शुरू किया गया है। भारत ने रुपए में पहली बार यूएई से कच्चा तेल खरीदा है और अब दोनों देश रुपए और दिरहम में कारोबार कर रहे हैं, जिसके बाद भारत ने आपसी व्यापार में डॉलर से छुटकारा पाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ये कदम बहुत बड़ा है जो भारतीय रुपए को इंटरनेशनल बना रहा है। ये सीधे तौर पर डॉलर की बादशाहत को बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का तगमा हासिल है। अक्सर कई अवसरों पर ऐसा देखा जाता है कि बुर्ज खलीफा के डिस्प्ले पर किसी खास अवसर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा में अक्सर संयुक्त अरब अमीरात किसी देश के साथ अपने मजबूत होते संबंधों को भी दर्शाता है। जुलाई महीने में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे, उस वक्त भी यूएई ने बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगे का डिस्प्ले किया था। बुर्ज खलीफा में पहले पाकिस्तान का झंडा भी डिस्प्ले किया जाता था, लेकिन इस बार बुर्ज खलीफा के पास इंतजार कर रहे पाकिस्तानियों को गहरी निराशा हाथ लगी। 14 अगस्त की रात बुर्ज खलीफा की तरफ से बिल्डिंग पर पाकिस्तान का झंडा लगाने से साफ इनकार कर दिया गया। इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद लोग पाकिस्तान को लेकर काफी बुरा कह रहे हैं।
हालांकि कुछ पाकिस्तानियों ने इससे निराश होकर पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि घटना की वजह से पाकिस्तानी खासे निराश हैं। पाकिस्तान को लेकर अब दुनिया ये जान गई है कि ये मुल्क कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला और भीख मांगकर जीने वाला मुल्क है, और जो भी देश पाकिस्तान से हाथ मिलाता है पाकिस्तान उसकी जेब काट लेता है। वहीं पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर संयुक्त अरब अमीरात से अरबों डॉलर ठगे हैं और पाकिस्तान लगातार ऐसा करता आया है। लिहाजा अब यूएई और पाकिस्तान के बीच मालिक और नौकर जैसा रिश्ता बन चुका है। हालांकि भारी आक्रोश के बाद आखिरकार इमारत पर पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। बुर्ज खलीफा के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज ने कहा कि पाकिस्तान ने लोगों को उनके देश की विरासत और महान उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले गर्व, एकता और समृद्धि से भरे दिन की शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई में बड़ी संख्या में पाकिस्तान और भारत के प्रवासी रहते हैं। पिछले साल उनके स्वतंत्रता दिवस के दौरान ये हरे पाकिस्तानी झंडे से जगमगा उठा था। 2019 में बुर्ज खलीफा ने पाकिस्तानी झंडे को उल्टा प्रदर्शित करके पाकिस्तानी आबादी में गुस्सा पैदा कर दिया था। वहीं दोस्तों, भारत सरकार ने कहा है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी स्थानीय मुद्राओं के द्विपक्षीय व्यापार का निपटान शुरू कर दिया है। भारत सरकार के मुताबिक भारत के शीर्ष रिफाइनरी यूएई से 10 लाख बैरल तेल की खरीद के लिए रुपए में भुगतान कर रही है। भारत ने इसी साल जुलाई में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहूलियत मिल गई थी। इस समझौते के बाद दोनों ही देशों में डॉलर में लेन देन के भुगतान करने से आज़ादी मिली, जिससे यूएई के सामानों पर डॉलर का वैल्यू बढ़ने का प्रभाव अब नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं और दोनों देशों का लक्ष्य आपसी कारोबार को 100 अरब डॉलर के पार ले जाना है। 2022-23 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 84.5 बिलियन डॉलर था। लिहाजा रुपए में कारोबार के शुरू होने से दोनों ही देशों को काफ़ी फायदे होने वाले हैं। इसके अलावा भारत अन्य देशों के साथ समान स्थानीय मुद्रा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारत की कोशिश वैश्विक व्यापार में मंदी के बीच रुपए के लेन देन को बढ़ाते हुए निर्यात को बढ़ावा देना है, ताकि डॉलर का वैल्यू बढ़ने से देश में सामानों की कीमत में जो उछाल आता है उससे आज़ादी मिल जाए। सोने के साथ रुपया दिरहम ट्रेड का कारोबार शुरू होने के बाद अब दोनों देशों के बीच कच्चे तेल का कारोबार भी स्थानीय मुद्रा में शुरू हो गया है। लिहाजा आने वाले समय में यूएई से जो तेल आता है उस पर डॉलर का प्रभाव खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सोना, रत्न और आभूषण जैसे ज़्यादा कारोबार होने वाली वस्तुओं में से एक है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में कहा कि पाकिस्तानियों को न्याय और समानता के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि केवल वही देश फलता फूलता है जो न्याय और योग्यता को महत्व देता है। इमरान खान इस वक्त कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है, उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उन पर 5 साल तक चुनाव न लड़ने की पाबंदी भी लगाई जा चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।